Law number 26. Do not build the fortress to protect yourself. अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाएं। एकाकीपन खतरनाक है। आप इस चीज को मना नहीं कर सकते कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, और अगर आप बस अपनी ही दुनिया में अपनी ही सुरक्षित किले में बैठे हुए हैं तो कुछ वक्त के लिए आप अच्छा महसूस कर सकते हैं कि मैं दुनिया से अलग दिखता हूं, मैं दुनिया से अलग हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दुश्मन के निशाने पर सीधा होते हो, क्योंकि आपको दूर से ही देखा जा सकता है कि आपका किला वो रहा और आप उसके अंदर छुपे बैठे हैं। ये आप तक बहुमूल्य जानकारी पहुंचने नहीं देता है और आपको बाहर की दुनिया से अनजान रखता है, जिससे आप बहुत आसान से टारगेट या शिकार बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि बहुत सारे लोगों से घुले मिले, जो इंसान आपके लायक है उनसे जुड़े, सबके साथ मिलकर आगे बढ़े, ताकि आपके दुश्मन भी आपको पहचान ना सके और अपने काम को आप अंजाम चुपचाप दे पाए। और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझिए कि आप शक्ति के टॉप पोजीशन पे जाके बैठना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते हो दैट आई एम अ लोन वॉरियर। आप खुद में काम कर रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर लोगों से आपको मिलना जुलना भी होगा, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, जो आपके साथ मिलकर एक और एक 2 या 3 या 4 ना बने, एक और एक 11 बन जाए। और इस पर एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी हुआ अफ्रीका के जंगल के अंदर में। वहां पर क्या किया गया कि ज़ीब्रास के पे जो शेर अटैक करते हैं उनको ऑब्जर्व किया गया कुछ दिनों तक। तो शेर क्या करते हैं, जब भी अटैक करना होता है, पहले वो देखना पैर दबा के दूर से देखते हैं कौन सा शिकार सही है। देखना बहुत ऑब्जर्व करेंगे, कौन थोड़ा कमजोर सा है, कौन कम तेज भाग रहा है, कौन थोड़ा साइज में छोटा सा है। फिर वो ढूंढते हैं, फिर फटाक से उसके पीछे पड़ते हैं, उसको लपक लेते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया गया कि कुछ जो वहाँ पे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि कोई 1-2 ज़ेब्रा के जो ये एरिया होता है साइड वाला, जो शेरों को दिखता है आराम से, वहां पर एक्स बना दिया बड़ा सा पेंट करके। तो अब जब शेर शिकार पर थे तो वो ज़ीब्रा चूंकि दूर से ही दिख रहा था, शेर ने सबसे पहले उस पर अटैक किया और उसको अपना भोजन बनाया। और शक्ति के खेल में भी यही होता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा कटे कटे रहेंगे लोगों के साथ तो आपको टारगेट करना आसान है। आपका दुश्मन जानता है कि आपके कोई सपोर्ट में है नहीं, आप एक कच्चे और अकेले खिलाड़ी हैं, आप पे कोई भी अटैक करके कभी वक्त या किसी वक्त आपको डराया धमकाया अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है। मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपको अपने ऊपर काम करना है, जो मैं हर बार बताता हूं। सॉलिट्यूड फेज में जाओ, खुद को बनाओ, खूब मेहनत करो। 2-3-4 घंटे के लिए जो डीप वर्क मैंने बताया, दुनिया से कट जाओ, कोई जिंदा नहीं है आसपास, ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन फिर बाहर जाके नेटवर्क करो। नेटवर्क करने का मतलब झुंड भेड़ बकरियां नहीं जोड़ना है, कि बैठ गए कहीं टाइम पास कर रहे हैं, देखो देखो मेरे पास आदित्य 100-200 लोग का पावर है, ऐसे भेड़ बकरियां नहीं। 4, 5, 10, 12 इनको बोलते शेर, जो तुम्हारे हर बुरे वक्त में, इमोशनल, फाइनेंशियल, किसी भी समय तुम उनको बुलाओ और हाजिर हो वो तुम्हारे लिए। इवन तुम भी हाजिर हो जब भी वो बुलाए। इस तरह की चीजें अगर तुम करके रखते हो तो शत्रु तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमको पहचाने कैसे, और पहचान भी लिया तो अटैक करना बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तुम ऑलरेडी बहुत लोगों के साथ सराउंडेड हो, लेकिन एक किले पे तुम बैठे हो जो कि दूर से दिख रहा है, जिसको बहुत दूर से टारगेट किया जा सकता है। वो एक मिसाइल बॉम्ब लगाएगा और दूर से ही वो समझ जाएगा कि तुम्हारा देखने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा केयरटेकर कोई नहीं है, तुमको आराम से परास्त किया जा सकता है, एंड ही विल मेक यू फॉल यू डाउन। इसको मैं समझाना चाहूंगा अपने उस वक्त के साथ। आज से 4 साल पहले मैं क्या करता था पता है, ऐसे ही रहता था कि मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं अपने में ही ठीक हूँ। कोई मुझे छोटी छोटी बातें ही बोलता था ना, मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता था, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आता था। मन करता था अगर कोई ज्यादा उठपटांग बोल रहा तो भी कभी उसके दांत तोड़ दूं, ऐसा कुछ। मतलब खुद से ही मैं फ्रस्ट्रेट था और मुझे किसी से नहीं मिलना था। अपने आप को मैं पता नहीं किस टाइप का गॉड समझ के बैठा था, ईगो में दबा हुआ, लेकिन ये मुझे कहीं लेकर नहीं जा रहा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं आदित्य, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू, अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा और तुम्हें भी लोगों की जरूरत है। फिर मैंने इस डिफरेंस को समझा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू बी अलोन एंड टू बी इन सॉलिट्यूड। तो मैं फिर सॉलिट्यूड में गया, अपने ऊपर काम किया, और इवन आज भी यही कर रहा हूं। मैं अपने ऊपर काम बहुत डीप लेवल पे करता हूं। 4, 5, 6 घंटे का डीप वर्क करने के बाद फिर लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, और सबके साथ नहीं, जो मेरे काम के लोग हैं या जिनकी मैं मदद कर सकता हूं वो मेरी मदद कर सकते हैं। बेसिकली एक और एक 11 कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, मतलब कि हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो एज ए यूथ तुम्हारे लिए सिर्फ ये एज ए लाइफ लेसन नहीं होगा, ये करियर लेसन इस तरह हो सकता है कि अपने आप को किसी एक चीज से मत बांध कर रखो। मान लो कि आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया तो बस डिजिटल मार्केटिंग सीख कर बैठ गए, तुमने वही किया, एकाकीपन का किला बना लिया। लेकिन क्या हो तुम डिजिटल मार्केटिंग के साथ कॉपी राइटिंग भी जानते हो,
ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो, एड्स कैसे प्रॉपर्ली रन करते हैं, और जैसे कि वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं, एसईओ करना पड़े, ऑर्गेनिक रीच लाना पड़े तो कैसे लाते हैं। तुम हर चीज की मास्टरी करके बैठे हो तो तुम्हारे पास एकाकीपन नहीं है, तुम्हारे पास मल्टीपल वेज है। सो ये करियर में भी इस तरह काम कर सकता है। तो अपने लिए हर तरह का रास्ता खोलो। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा एक पावर है कम्युनिकेशन, लेकिन मैं सिर्फ कम्युनिकेशन सीख कर बैठ नहीं गया हूं, मैं इसके साथ मल्टीपल चीजें करता हूं। अपने कोर्सेज लॉन्च करना, यूट्यूब पे वीडियोस डालना, और भी नए नए और एक्साइटिंग लोगों से मिलना, ताकि हम सबका एक साथ ग्रोथ हो सके। तो इस तरह अपने आप को हर जगह आगे बढ़ाने की कोशिश करो, अकेले नहीं पड़ जाओ, क्योंकि शक्ति के खेल में तुमको सबको लेकर साथ चलना है। कहीं भी तुम दूर से टारगेट ना दिखो, तुम ऐसे दिख रहे हो कि तुम पर कोई अटैक करने से पहले बार बार सोचिए। और याद रखना, जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारे दुश्मन बनेंगे 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 बनेंगे। तुम इस चीज को मना मत नहीं कर सकते कि कि मैं बहुत सबसे स्वीट बिहेव करूंगा, मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं, दुश्मन तुम्हें सूंघता हुआ पहुंच जाएगा कि अरे ये अच्छा कैसे कर रहा है, इसके मेहनत पे मैं पैर रखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो तुमको पहले से तैयारी करके चलनी पड़ेगी। इस पर मुझे एक और कहानी अपनी याद आई। तुम जानते हो मैं कहानियां बहुत सारी लेकर आता हूं। तो तुम्हें याद हुआ कुछ महीनों पहले मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। जो लोग नए सब्सक्राइबर, उनको ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं पता होगा, पर लगभग 15 दिन के लिए मेरा चैनल हैक पर 13 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक चैनल हैक था मेरा। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा, अगर मैं अकेले अकेले कट के रहता तो नहीं काम चलता, पर मुझे पता था कि मुझे अपनी एक पावरफुल कम्युनिटी बनानी है। तो मैंने यूट्यूब बनाया, अपना इंस्टाग्राम बनाया, आप लोग मुझसे जुड़ते चले गए। और जैसे मैंने हैक होने की खबर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताई, आप लोगों ने क्या खुलकर सपोर्ट किया। ट्विटर पे शेयर करना हो, स्टोरीज लगानी हो, डीएम में सपोर्ट करना हो। इससे क्या हुआ कि यूट्यूब की टीम को भी पता चल गया दैट इसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए। ये होता है व्हेन यू हैव पावरफुल पीपल अराउंड योर कम्युनिटी। क्या होता, मैं बस भेड़ बकरियों को अपने पास रखता, कोई फायदा नहीं मिलता। तो आप मेरे कंसेप्ट को इस लॉ के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे होगे। अब तुम इस पर एक सवाल उठा सकते हो मेरे से कि आदित्य, चलो तुम्हारे पास तो फॉलोइंग, अब तुम बड़ी बड़ी बातें करोगे ही, हमें कौन जानता है, हमें कौन सपोर्ट करेगा, हमें कौन आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो अपने ऊपर काम तो करो, अपने आप को बेस्ट वर्जन तो बनाओ। मैं पहले दिन से ऐसा थोड़ी था। यहां पे लूजर्स आएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो आदित्य के पास प्रिविलेज है, आदित्य पहले से ये करके बैठा है, आदित्य तो बस बड़ी बड़ी बातें कर देता आके वीडियो के आगे। तुम मेरे कहानी का सिर्फ अभी 2% पार्ट या 1% पार्ट जानते होगे। आंखों से आंसू रो पड़ेंगे तुम्हारे, पर मैं भी डीप नहीं जाऊंगा। तुमको लगे आदित्य एम्पैथी गेन करना चाह रहा है, सिंपैथी लेना चाह रहा है। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं ये सब चीजें। बट मैसेज को समझो, अगर कमजोर हो तो ताकतवर बनाओ, आओ टॉप 1% क्लब के अंदर। ऐसा बनो कि लोग तुमसे जुड़ना चाहे, तुम जिनके पास जाओ वो तुम्हें मना ना कर पाए। पावरफुल लोग को अट्रैक्ट करो खुद के पास, तुम लोगों के लिए पावरफुल लोग बनकर रहो, ताकि तुम लोग एक दूसरे की मदद करके लाइफ को बेटर, इजियर और फास्टर बनाओ। याद रखना, सोसाइटी ने की बहुत ही गंदी दंत कथा, जिसको बोलते हैं फॉल्स स्टोरी, फैला रखा है कि बहुत सारा मार्केट में कंपटीशन है, यहां कंपटीशन है, ये करने जाएगा तो यूट्यूब पे कंपटीशन है, जॉब में कंपटीशन है, लाइफ में कंपटीशन है, बिजनेस में कंपटीशन है। बुलशिट, बुलशिट। याद रखना, दूध देखा है, दूध कैसा भी हो, क्रीम हमेशा टॉप पर आ ही जाता है। यह कंपटीशन वर्ड मीडियोकर पीपल के लिए बनाया गया है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, मुझे भी बहुत ऐसा लगता था कंप्यूटर से अच्छा थंबनेल कैसे बनाऊं, कंप्यूटर से अच्छा कैसे सोचूं, कंप्यूटर से अच्छा कैसे लिखूं। ये सब में फंसोगे ना, फंस के रह जाओगे। गलत नहीं है, थोड़ा बहुत नजर रखो लोगों के ऊपर, लेकिन अपने को बेस्ट वर्जन बना लो। जिस रूम में गए, यू आर द बॉस। जिस फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस बनाने जा रहे हो, चाहे स्टार्टअप है तुम्हारा, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, जिस फील्ड में गए तुम वहां के बादशाह बन के निकलने चाहिए। इस तरह का काम तो पहले करके देखो, लोग आएंगे तुमसे जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वहीं पर है, अपनी वैल्यू तो बढ़ाओ। पहले ही कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सब मेरे से जुड़ जाएं? पावरफुल लोग, रिच लोग के पास वैसे भी वक्त की कमी होती है, वो सबको अपना वक्त समय नहीं दे सकते हैं। वो भी तो देखें कि मेरा भी थोड़ा इसमें फायदा है कि नहीं। ये दुनिया मतलब ही है, क्यों मैं 48 लॉज ऑफ पावर बना रहा हूं, रियलिटी चेक तुम्हें मिले। और ऑनेस्टली मैं बात करूं तो मैं ना ज्यादा, ये जो आजकल एक ट्रेंड भी चलता है, बहुत लोग तुमने सुना होगा, नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। मैं नेटवर्किंग कंसेप्ट के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं नेटवर्किंग कंसेप्ट को नहीं मानता हूं ज्यादा। बहुत लोग बोलते हैं नेटवर्क करना चाहिए, लोगों से जुड़ते रहो, जाके बोलो। अरे जबरदस्ती में उसकी लाइफ में क्यों घुसूं, वो मुझे अपना वक्त क्यों देगा? कोई बहुत सुपर पावरफुल इंसान है, सुपर रिच है, सुपर टैलेंटेड है, व्हाई ही विल गिव हिज और टाइम? उसका वक्त एक कीमत पर आता है, तो पहले मैं तो उस काबिल बन जाऊं।
तो मेरा नेटवर्किंग का मामला सिंपल है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि लोग भी आकर मुझसे जुड़ना चाहेंगे। एज सिंपल एज दैट। आज इलॉन मस्क को लाइन नहीं लगाना पड़ता, 10 लोग को नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ता, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ता कि मुझसे जुड़ो ना, मुझसे बातें करो ना। लोग मरते हैं उनका वक्त पैसा लेने के लिए। समझो इस चीज को। जब ग्रेटनेस की तरफ बढ़ोगे ना तो अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाओ। ये नेटवर्किंग कंसेप्ट ये सब जो होते हैं ना, सब साइड हो जाएंगे। लोग खुद तुम्हारी बोली लगाएंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे। और फिर मैं याद दिला रहा हूं, ये कोई घमंड से या एरोगेंसी से नहीं आ रहा है। ये खुद पर काम किया गया प्राउड है, कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हें देता है पावर। स्किन इन द गेम आता है तुम्हारे अंदर, और लोग ये चीज को स्मेल कर सकते हैं। लोग तुम्हारे कन्विक्शन को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे एक्शंस को सेंस कर सकते हैं। लोगों को बेवकूफ मत समझना। लोग तुम्हारा झूठ पकड़ सकते हैं, लोग तुम्हारी सच को पकड़ सकते हैं। कुछ भी छुपता नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। इस पर एक पावरफुल बुक है, नाम तुमने सुना होगा, द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली, वन ऑफ द जायंट राइटर्स इन द गेम ऑफ पावर, जो लिखते थे बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक बहुत डीप बात बताई कि जो बहुत ही दूर का किला होता है ना, छुपा छुपा अकेलेपन में, वो दिखता बहुत लुभावना है, अट्रैक्टिव है, सबसे बड़ा, लेकिन पता है क्या होगा? मान लो कि एक किला है, गांव को इमेजिन करो, बहुत अच्छे से समझना। एक गांव है, नीचे बस्ती है, वो किला गांव पे ध्यान नहीं देता। वो किला अपने आप को बहुत सुंदर समझता है, सबसे दूर, सबसे अट्रैक्टिव पहाड़ों में बसा है, लेकिन गांव के लोग भी उनसे कहीं ना कहीं उस किले से जलते हैं कि ये हमसे बात नहीं करता, ये अपने में खोया रहता है, ये मतलबी आदमी है और ये कभी भी जुड़ना नहीं चाहता, ये बस अपना फायदा देखता है। और लोग इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं। अब मान लो कोई बाहर का जो राजा है, कोई अटैक करना चाहता है उस किले के ऊपर, तो वो जब उस गांव के लोगों से मिलेगा ना, तो वहाँ के गांव के लोग उस राजा से जो अटैक करना चाहता है उससे आराम से वो मिल जाएंगे, कुछ पैसों में बिक भी जाएंगे, क्योंकि किले वाले ने कभी गांव वाले से दोस्ती करने की हिम्मत ही नहीं की। वो तो अकेलेपन में ही खोया रहा। वो अपने आप को ही सबसे टॉप समझ के बैठा था, ईगो में ही डूबा था, मैं राजा हूँ, मैं सबसे सुपीरियर हूँ, और वो बहुत बड़ा प्राइस पे करेगा जब गाँव के लोग कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए बिक जाएंगे उस राजा के लिए जो अटैक करना चाहता है, और सब मिलकर उस किले को दूर से ही गिरा देंगे। तो हिस्ट्री में भी इसी चीज का ध्यान रखते हुए जो समझदार राजा थे ना, वो इस बात को समझते थे। वो अपने बेटों को, जिनको राजकुमार कहते थे, घर में बिठा कर नहीं रखते थे, उनको गुरुकुल भेजते थे, जबरदस्ती का उनको टॉर्चर झेलने को भेजते थे 2-3 साल के लिए। उनकी जिंदगी सेवकों से भी खराब की जाती थी, इवन दास दासियों से भी खराब की जाती थी, कि तुम देखो रियलिटी चेक क्या है, तुम समझो कि लोगों से मिलना जुलना क्या है, कोई वक्त, किसी भी वक्त में कोई इंसान कैसे काम आ सकता है, तुम हर चीज को समझो। बहुत कम वस्त्र उनके ऊपर होते थे, उनको सारे राजाओं वाले लग्जरी से दूर रखा जाता था 3-4 साल के लिए, ताकि वो रियलिटी चेक को देखे, ताकि वो समझे कि ये दुनिया में लोग हैं और लोगों से मिलकर ही चलना पड़ेगा, लोगों से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, सबके साथ नहीं, जो काम के लोग हैं। ये भी समझो, मैं बार बार जो लोग कह रहा हूं उसका मतलब ये नहीं सबको प्लीज करना है, सबके साथ जी हुजूरी करनी है, नहीं, जो तुम्हारे समय ऊर्जा देने के लायक है, जो वाकई में अपने ऊपर काम कर रहे हैं और तुम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर पाओ। सबके साथ टाइम पास नहीं करना है। इसके बावजूद किले की जो मानसिकता है, मतलब ये जो महल का तुमने बना रखा है कि किले की मानसिकता में घर में ही रहूंगा, इसके बजाय संसार को ना एक महल की तरह समझो। उस महल के अंदर इंटरकनेक्टेड डोर्स हैं, मतलब अंदर में बहुत सारे दरवाजे हैं जहां तुम आराम से आ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, मतलब तुम्हारे पर कोई बाउंडेशन नहीं है। और यही तो स्पिरिचुअलिटी का गोल भी है। स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभी तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारा ईगो ऊपर से आ रहा है, सरफेस लेवल पे आ रहा है। जब तुम डीपर जाके देखोगे ना, महात्मा गांधी क्यों चाह कर भी सब इंसान से बराबर लेवल का ही प्यार कर पाते थे, सबसे नफरत नहीं कर पाते थे, क्यों मदर टेरेसा भी यही कर पाती थी? क्योंकि वो समझती थी हम सब एक हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं। और जो इस चीज़ को समझ गया, वो कभी भी जात के नाम पे, कलर के नाम पे, कोई भी नाम पे जो ये सब चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर में, वो कभी नहीं लड़ेगा। वो धर्म के नाम पे कभी किसी का गला नहीं काटेगा, ना कटने देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो धर्म के गुरु बनते फिरते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो धर्म का अभी असली मतलब नहीं समझते हैं। तो एज अ यूथ मैं जानता हूँ तुम्हारा खून खौलता होगा या बोलता होगा मुझे दुनिया में नहीं रहना, मुझे दुनिया से अलग कर दो, मैं खुद का किंग हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं बच्चे, थोड़े अपने ईगो को दबाओ, थोड़ा अपना दिमाग को शांत रखना सीखो, थोड़ा काम डाउन हो जाओ। इस जवानी के जोश में जो इंसान अपने इस मशीन पे कंट्रोल रख सकता है ना, ये बदल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है इस मशीन की वजह से मैंने कितनी गलतियां की है 4 साल पहले, क्योंकि ये मुझे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आज मैं इसका मालिक बनता हूँ, या हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा, ये मुझे नहीं। और जवानी में तो गुस्सा, टेम्पर इतना जल्दी आता है कि चीज़ें आराम से ख़राब करोगे तुम। लेकिन तुम समझ गए, ठीक है, जो होता है मैं अपने आप को काम रख सकता हूँ और स्थिर पानी की तरह हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, ब्रूस ली बोलते थे, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, बी लाइक वाटर,
बी अडेप्टेबल टू द सिचुएशन एंड नोबडी और एनीथिंग कैन शेक यू। क्योंकि कबीर सिंह और ये एनिमल के जो तुम कैरेक्टर देख के इतने खुश हो रहे हो, चौड़े में घूमते हो, सबको मार दूंगा, पीट दूंगा, मैं ही अल्फा हूँ, अल्फा नहीं, रियल अल्फा नहीं, फेक अल्फा बेसिकली, या फेक सिग्मा हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत कूल हूँ। 5-10 साल बाद में इस बाल को खींचोगे, सर पीटोगे, अफसोस के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहेगा। वो कैरेक्टर से मूवी तक ही अच्छे लगते हैं, जाकर देखो, एंटरटेन हो, दैट्स इट। मैं तो बोलूँगा देखो ही मत, पर देखते हो तो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन याद रखना, रियल लाइफ ऐसे नहीं चलता है बॉस। खून खोलना एवरी वक्त, धैर्य धैर्य धैर्य, पेशेंस, ये कुंजी बहुत कम लोगों के पास है। ये कुंजी डेवलप करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन एक बार तुम डेवलप कर लोगे ना, हर फील्ड में तबाही मचाओगे। धैर्य। तो इस रूल को फॉलो करने के लिए मैं 3P का रूल यूज करता हूं, जो तुम्हें भी समझना चाहिए। व्हाट इज 3P रूल? फर्स्ट P इज पेशेंस, जो मैं हमेशा बात करता हूं। दूसरा इज प्रोवोकिंग, मीन्स प्लेइंग विद अदर पीपल इमोशंस। एंड थर्ड वन इज प्लानिंग। पहला तुमको पता है, धैर्य, मैंने बात कर रखा है, धैर्य होना चाहिए तुम्हारे एक्शंस में। दूसरा प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग को गलत सेंस में मत लेना कि गुस्सा दिलाना, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम्हें लोगों को उकसाना है, लोगों के इमोशन के साथ खेलना है, लेकिन खुद को शांत रखना है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज लोगे लाइफ में आगे जाके, क्योंकि लोग ना बड़ा जल्दी अपने इमोशंस को दिखाते हैं। चिल्लाना हो, हंसना हो, नाचना हो, गाना हो, लेकिन तुम स्टेबल हो, तुमको कोई हिला नहीं सकता है स्टेबली। तो सोचो तुम कैसे दिखोगे भीड़ में, अलग सा दिखोगे चमकते हुए। एंड थर्ड वन इज प्लानिंग। प्लान करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, सॉलिट्यूड में खुद को बनाते रहो, और जब वक्त आए सही लोग को ढूंढो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, और एक्सपोनेंशियली सब मिलकर आगे बढ़ो। इस पर एक रियल लाइफ स्टोरी है रोम के एक पावरफुल लीडर की, जिनका तुमने नाम जरूर सुना होगा, सिसरो। बहुत ही कुलीन परिवार में जन्मे थे, एवरेज, गरीबी बहुत देखी थी, पता नहीं था जिंदगी कहाँ जाएगी, पर वो एक चीज को समझ गए थे, अगर उन्हें रोम के टॉप गद्दी पे बैठना है तो उन्हें वहां के टॉप सामंतों, राजाओं, राजनेताओं से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, गेम खेलना ही पड़ेगा। तो वो चुपचाप जब घर पे होते थे, किताबों में खोए रहते थे, कुछ नया सीखते थे, अच्छे अच्छे लोग की कहानियाँ पढ़ते थे, बायोग्राफीज पढ़ते थे, और जब वक्त आता था अच्छे अच्छे लोग को ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ नेटवर्किंग करते थे, और सबकी कमजोरी को पता करते थे। जो होते ना पावर के लॉ, मैंने बता रखा है कि कमजोर नस को पहचानो, उनकी नस ढूंढते थे, उनके नस को दबाते थे और बोलते थे मैं आपकी मदद करूंगा ना, और लोग भी उनसे जुड़ना चाहते थे, और इस तरह वो करते 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 रोम की टॉप गद्दी पर जाकर बैठ गए। तो इसको अंडरस्टिमेट मत करो, खुद पे काम करने के पावर को, और फिर सही लोग को ढूंढना और उनसे कनेक्ट करना और अकेलेपन को अवॉइड करना। तो तुम मुझे इस पर बोल सकते हो कि आदित्य, मैं भी अकेला नहीं रहता हूँ, मेरे पास भी दोस्त है ना, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं यहाँ पर पीने खाने वाले दोस्तों की बात नहीं कर रहा, लड़कियों को देखने वाले नहीं, पॉर्न को देखने वाले नहीं, सिगरेट्स पीने वाले नहीं, क्रैप टॉकिंग करने वाले नहीं। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो किसी पर्पस से जुड़े हैं तुमसे, तुम दोनों मिलकर तबाही मचाने के लिए जुड़ना चाहते हो। ऐसा कुछ है तब मीनिंगफुल है, वरना तो टाइम पास करो, जिंदगी कट रही है, कट ही जाएगी। सो इस वीडियो को समराइज करके मैं तुम्हें यही चीज याद दिलाऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज अपने ऊपर सॉलिट्यूड में काम करो, अपने आप को बनाने का मौका मत छोड़ना। हर दिन 3 से 4 घंटा खुद के लिए निकालो, डीप वर्क में जाओ, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई तुम्हारी फैमिली टाइम नहीं, 3-4 घंटे अपने आप को झोंक दो पागलों की तरह। लोग लिटरली बोले कि तू पागल हो चुका है क्या, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग यूनिक। फिर वहां से अपने आप कैसा वैल्यू बढ़ाओ अपने फील्ड में, अपने जहां भी जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो, फिर वहां से निकलो और टॉप क्लास पीपल से जुड़ो, या उनको अप्रोच करो, या वो तुमसे जुड़ना चाहे तो उनको वेलकम करो, और इस तरह इस शक्ति का खेल का मजा लो। क्योंकि याद रखना, अगर जंगल पे राज करना है तो 10 से 20 शेर ही काफी है, 1000 भेड़ बकरियां जोड़कर कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। कैसा लगा वीडियो, सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे सबके इनसाइट सुनने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि तुम जानते हो ये पावरफुल कम्युनिटी है और मैं सबके कमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता ही हूँ। तो ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, क्या लर्निंग जा रही है। अभी तक लगभग 26 या 27 लॉज हो गए, क्या क्या सीखा तुमने, सब लोग मुझे बताओ। और स्पेशली ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा लॉ फेवरेट है अभी तक को लेकर। और इसी के साथ कोई दमदार टॉपिक है जिससे बहुत लोग का भला हो सकता है, कुछ क्रिएट इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है कम्युनिटी में हमारे, तो बताना। उस पे वीडियो जल्द से जल्द बनने की पूरी कोशिश होगी, जो सब लोग सजेस्ट करना। और सब्सक्राइब के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा, जैसा आप जानते हो। पहले जाके चैनल चेकआउट करो, जो लोग नए पहली बार चैनल पे आए हो, आपको चैनल वर्थ इट लगता है, आपका समय लगता है कि सही जगह आया है, यूटिलाइज आपका समय सही जगह बिल्कुल यूज हो रहा है, देन सब्सक्राइब, अदरवाइज वीडियो देखो और आप जा सकते हो। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 27 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।